हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में जैसा कि आप मेरा एक एक्सेल सीट देख रहे हो। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एक्सेल में पाइवट टेबल का आप कैसे यूज़ कर सकते हैं और कैसे इसके डेटाज को, अगर आपके पास आप किसी कंपनीज में आप वर्क करते हो तो किसी ने अगर आपसे पाइवट टेबल के बारे में आपसे पूछा तो आप उसको अगर पूछा या फिर कोई वर्क मिला, आपको बहुत सारे डेटा मिल रहे हैं तो उसको आप कैसे इस पाइवट टेबल के अकॉर्डिंग आप उस सेल्स का, उस प्रोडक्ट्स का डिटेल्स निकाल के आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को सबमिट कर सकते हो। तो इस वीडियो में आपको इसी के रिगार्डिंग आपको मैं बताऊंगा, तो इस वीडियो में आप बने रहिएगा। मैं हूं रंजय और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेक्नो रंजय। तो इस वीडियो में चलिए शुरू करते हैं कि कैसे हम पाइवट टेबल को आप बनाते हैं। आप मेरे स्क्रीन पे ये जो टेबल आप देख रहे हैं, इसमें आईडी, मंथ, सेल्समैन, स्टेट्स एंड प्रोडक्ट्स, देन सेल्स कितने हुए उसके बहुत सारे डेटा आपको एग्जाम्पल के रिगार्डिंग मैंने कुछ डेटा लिए हुए हैं। बट एज इट इज़ बहुत सारे डेटा अगर होंगे तो आप कैसे इसको निकालते हैं, ठीक है। तो इसको शुरू करने से यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे सबसे पहले आप इस होल टेबल को, अभी तो मेरे पास बहुत छोटा टेबल है, ठीक है। आपके पास ह्यूज नंबर ऑफ डेटा होगा तो आप सेलेक्ट कैसे करेंगे। तो आप यहाँ आईडी वाले या फर्स्ट कॉलम पे चले जाएं और कंट्रोल शिफ्ट एंड देन डाउन एरो आप अगर करेंगे तो इस टेबल के एंड तक चला जाएगा। देन अगेन कंट्रोल प्लस शिफ्ट एंड देन राइट एरो जो आपको कीबोर्ड में होगा वो करेंगे तो टोटल का टोटल आपको यहाँ पे टेबल सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये पूरा पूरा टेबल आपका सेलेक्ट हो गया। अब आप एक्सेल सीट के ऊपर वाले कॉलम में आप देखेंगे इंसर्ट का ऑप्शन होगा। यहाँ पे जब अगर आप जाते हैं इंसर्ट में तो फर्स्ट ऑप्शन पाइवट टेबल का आएगा आपको। जस्ट आपको कुछ नहीं करना, इस पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे रेंज आपको आ गया इस सीट का जो डिटेल्स है, और यहाँ पे पूछ रहा है कि न्यू वर्कशीट आप यूज़ करना चाहते हो या फिर एग्जिस्टिंग वर्कशीट। तो इसमें क्या होगा ना कि आप किसी भी प्रोडक्ट का सेल्स निकाल रहे हो, आप किसी एम्प्लॉय के अकॉर्डिंग, तो न्यू टेबल में आएगा तो आपको डिटेल वो यहाँ पे दिख जाएगा। ओके, नहीं तो इसमें आपको एक जगह पे सारे रहेंगे तो कंजेस्टेड नजर आएगा। तो हम लेते हैं न्यू वर्कशीट। ओके, जब आप ओके करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे आपका पाइवट टेबल का आपको सैंपल यहाँ पे दे दिया। और जो भी हमने जो डेटा सेलेक्ट किया था इस अपने हमारे टेबल्स में, उनके जितने भी कॉलम्स नेम हैं वो हमारे पास शो कर रहे हैं। आईडी, मंथ, सेल्समैन, स्टेट्स एंड प्रोडक्ट्स, ये सारे हैं। इसको हम कैसे यूज करते हैं उस टेबल में डिटेल्स लेने के लिए वो हम देखते हैं। तो ये एक्चुअली पाइवट टेबल करता क्या है, समराइज करके आपको डिटेल्स को देता है। आपके जो जितने भी डेटाज हैं आपके टेबल में, उसको समराइज करके एक प्लेस पे एक टेबल बना के ये क्रिएट करके देता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पे आप देखिए, सपोज हमने सेल्समैन का नाम और उसके वैल्यू हमें लेने हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सिंपली यहाँ से आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके और रोज में आप अगर डालते हैं तो ये देखिए रोज में आपको नेम यहाँ पे दिख गया, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, वैल्यू भी चाहिए। तो वैल्यू में क्या होता है, सेल्स का। तो हम अगर यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे सेल्स को करते हैं तो हमारे पास नेम के अकॉर्डिंग उनके सेल्स आ गए। तो ये एक टेबल आपके पास क्रिएट हो गया और लास्ट में ग्रैंड टोटल उसका आपको टेबल मिल गया। अब जब हम सीट वन में देखते हैं तो वही चीज़ होगा जो हमें यहाँ पाइवट टेबल में बन के आया है। हमें सारे डिटेल्स नहीं चाहिए होते हैं, सिर्फ दो या तीन की अगर ज़रूरत है कंपनी में, अगर ऑर्गेनाइजेशन में आपके लीड और आपके जो भी बॉस हैं वो अगर डिटेल्स मांगते हैं आपसे, तो आपने कुछ नहीं करना कि मुझे एम्प्लॉय के अकॉर्डिंग उसके सेल्स और टोटल कितने सेल्स हुए उस मंथ में। सपोज ये नवंबर मंथ का लिया है, ठीक है।
तो वो आपको यहाँ पे डिटेल दिख जाएगा। नाउ हम क्या करते हैं कि इससे तो आपको डिटेल का पता लग गया, बट आप चाहते हैं कि प्रोडक्ट के बेस पे हमें सेल्स का पता लगे। तो उसमें अगर आप इस प्रोडक्ट को उठा के और यहाँ पे अगर डालते हैं प्रोडक्ट्स, तो ये देखिए ये एक टेबल यहाँ पे बन गया जिसमें इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स ये सब आ गया। बट ये टेबल कुछ देखने में ठीक नहीं लग रहा है हमें। जैसे इलेक्ट्रिक का, इलेक्ट्रॉनिक्स का, आईटी का, टेलीकॉम का, ये कुछ कुछ खाली सा है। मतलब आपको एक प्रॉपर ढंग का टेबल चाहिए, और जिससे आप जो भी प्रोडक्ट हैं उसके बेसिस पे जितने भी एम्प्लॉय हैं उनके सेल्स आपको पता लग जाए। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इस कॉलम में जो आपने डेटा को हमने रखा है, इसको आप उठा के सीधा फिल्टर में आप डाल सकते हैं। तो ये देखिए टेबल कितना सुंदर दिखने लगा और अच्छा दिख रहा है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे कि आपको प्रोडक्ट का यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट भी मिल गया है इस पाइवट टेबल में। आपने बस यहाँ पे सिंपली यहाँ पे सपोज आप आईटी का करना चाहते हैं तो यहाँ आईटी में सिलेक्ट कीजिए। ये देखिए आईटी में जितने भी एम्प्लॉय आपको मिल गए उनके सेल्स मिल गए, तो आप नवंबर मंथ के देख रहे हैं तो यहाँ पे सेल्स मिल गए, और ग्रैंड टोटल आईटी सेक्टर से हमें इतने का सेल्स मिला मुझे। सिमिलरली आप यहाँ पे कॉस्मेटिक का देख सकते हैं। यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे कॉस्मेटिक्स का। तो ये आपको एक समराइज्ड वे में डिटेल्स मिल गया। और अगर आपको पूरा का पूरा टेबल किसी ने मांगा तो जस्ट ये जो सम है इस पे आप डबल क्लिक करें तो एक नया शीट मिल जाएगा आपको यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे आपको उस मंथ सेल्स का डिटेल्स मिल गया आपको। वो किस स्टेट से, प्रोडक्ट कौन सा है, कौन से मंथ में, ये आपको एक डिटेल्स यहाँ पे फ्रेंड्स मिल जाएगा। ग्रैंड टोटल का देखते हैं करके, डबल आप करते हैं ग्रैंड टोटल पे तो टोटल आपको एम्प्लॉय का नाम और यहाँ पे प्रोडक्ट्स उसके, और सिंपली तो ये आपके यहाँ पे डिटेल्स में। तो इस तरीके से आप बहुत सारी चीज़ें आप पाइवट टेबल से कर सकते हैं। बहुत इजी वे में आप समराइज कर सकते हैं उसको, और यहाँ पे आप जो भी आप चाहें वो लगा सकते हैं। एक और चीज़ है, अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो वो आपका लिस्ट चला जाता है। फिर अगर आप यहाँ से उठा के करते हैं तो वो लिस्ट आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो अगर अगर तो ये लिस्ट नहीं दिख रहा है दोस्तों, देन आपने करना कुछ नहीं है। यहाँ पे सपोज आप ये आपने क्रॉस कर दिया, देन आपको ये दिखेगा नहीं। जहाँ भी आप खोजोगे तो ये दिखेगा नहीं। तो यहाँ ऑप्शन आएगा पाइवट एनालाइज टेबल। जस्ट आप यहाँ पे क्लिक करो, और शो में हम करते हैं यहाँ पे ले फील्ड लिस्ट का। तो जब आप फील्ड लिस्ट करोगे तो वो दिख जाएगा। तो अगर वो आपको दिखता नहीं है तो आपको बनाते समय, तो यहाँ पे पाइवट टेबल एनालाइज आएगा, उस पे आप जाके फील्ड लिस्ट क्लिक कर लेना, तो आपको डिटेल्स मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में दोस्तों मुझे यही शो करना था कि हम पाइवट टेबल को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो एक्सेल्स के और भी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो के लिए थैंक यू।